हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी। और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक और अधिगम के सिद्धांत को लेकर, जिसका नाम है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसे हम ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। यह थ्योरी आपके सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं जेरोम ब्रूनर की संज्ञानात्मक थ्योरी। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ब्रूनर भी पियाजे से बहुत अधिक प्रभावित थे और ब्रूनर का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है। पियाजे ने जैवीय परिपक्वता पर अधिक बल दिया है। वहीं ब्रूनर की मानता है कि बच्चा एक नग्न बंदर की तरह नहीं, अपितु संस्कृति युक्त मानव की तरह है। संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस दृष्टि से ब्रूनर संस्कृति एवं वातावरण पर अधिक बल देते हैं। ब्रूनर दो चीज़ों पर ज़्यादा बल देते हैं, एक तो संस्कृति और दूसरा है वातावरण। इन दोनों पर ही उन्होंने ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत थ्योरी दी है। आइए देखते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करता है। उनका मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त कर सकता है। जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 स्टेजेस दी हैं, जिसे हम जेरोम ब्रूनर हैज़ डिस्क्राइब्ड 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 1 इनएक्टिव स्टेज, जिसे हम संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व सक्रियता विधि भी कहते हैं। सेकेंड आइकॉनिक स्टेज, जिसे हम दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व दृश्य अथवा प्रतिमा विधि कहते हैं। थर्ड इज सिंबॉलिक स्टेज, जिसे हम प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सांकेतिक विधि भी कहते हैं। आइए हम इस तीनों पॉइंट को समझते हैं एक एक करके। तो पहला है हमारा इनएक्टिव स्टेज। इस स्टेज में बच्चा जो है शुरू में मूवमेंट और एक्शन के थ्रू सीखता है। और नंबर 2 आइकॉनिक, इस स्टेज में बच्चा इमेजेस यानी जो पिक्चर्स वगैरह हैं उनको देखकर सीखता है। नंबर 3 है सिंबॉलिक, इसे बच्चा जो है अमूर्त रूप को यानी सिंबल्स के द्वारा, उस समय जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो छोटा होता है तो वो केवल उस समय लिख नहीं सकता और ना ही वो चीज़ों को पहचान सकता है, इसलिए वो रो कर अपने भाव व्यक्त करता है। और दूसरा है आइकॉनिक, इसमें बच्चा कहता है चित्रों की द्वारा अपनी बात को व्यक्त करना चाहता है। तीसरा है सिंबॉलिक, जिसे बच्चा लिखकर अपने भावों को प्रकट कर सकता है। तो पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज। इसकी अवधि जो होती है जन्म से 18 माह होती है। इस विधि में शिशु जो है अपनी अनुभूतियों को शब्द यानी इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर हाथ पैर हिलाएगा। उस समय बच्चा बोल नहीं सकता ना, इसलिए वो हाथ पैर या रो के अपनी क्रिया व्यक्त करता है। तो ये हमारी होगी इनएक्टिव स्टेज। आइए दूसरी स्टेज देखते हैं। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। इसकी जो अवधि होती है 18 से 24 माह के बीच होती है। इस अवधि में बालक क्या करता है, अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर, यानी जो उसके दिमाग में चित्र आता है उसको प्रतिमान बनाकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में वह प्रत्यक्षीकरण से
सबसे ज़्यादा सीखता है। जैसे मान लीजिए बालक ने गाय को देखा और उसके द्वारा गाय को देखना और पहचानना तो अधिनियम हो गया। पुनः उसे लोगों ने गाय नाम से पुकारा तो मन में वह अवधारणा बन गई बच्चे के कि गाय का स्वरूप क्या होता है। उसे उसे इसी को क्या गया है, प्रतिभा परकता कहा गया है ब्रूनर के द्वारा। अब अंत में क्या करता है, गाय को देखने पर बच्चा कहता है गाय नाम से उसे पुकारना सीख लेता है, यानी अब वो उसे संकेतों के रूप में भी लिखना सीख लेता है। तीसरा है संकेतिक यानी सिंबॉलिक स्टेज। इसकी जो अवधि होती है 7 से आगे की जो अवधि होती है। इस विधि में बालक जो है अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधी संकेतों यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, चित्र को समझ सकता है और बोल भी सकता है और भाषा को समझ भी सकता है। तो बच्चों में प्रतीकों को उनके यानी सिंबल्स को मूल आधार बनाकर बच्चा क्या करता है, अपनी बात को प्रस्तुत करता है। अब इस सिद्धांत का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है बालक की मानसिक शक्ति, जो उसकी मेंटल पावर है, उसके अनुसार शिक्षण विधियों का चयन किया जा सकता है। उसके मानसिक विकास को देखते हुए हम शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं। सेकंड इज बच्चों के इस लेवल के अनुसार जो है शिक्षक योजना के नियोजन यानी जो नियम बना सकता है, उसके लिए प्लानिंग कर सकता है और मूल्यांकन क्रिया में आवश्यक क्या कर सकता है, संशोधन कर बालक का समुचित बौद्धिक विकास किया जा सकता है। थर्ड इज मानव स्तर के अनुसार यानी जो बच्चों के मेंटल लेवल के अनुसार जो है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा सकता है। जैसे हमारा एनसीएफ करता है, नए प्रकरणों को शुरू करने से पूर्व ज्ञान को लेकर शिक्षण योजना बनाया जा सकता है, यानी उसका पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करके भी नया शिक्षण योजना बनाई जा सकती है। अब आइए देखते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ब्रूनर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है इस सिद्धांतों यानी बालकों के पूर्व अनुभवों तथा नए विषयों से संबंध स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल दिया जाता है। इस सिद्धांत में क्या होता है, बच्चों को पूर्व अनुभव जो बच्चों ने पहले सीखा है उसी के ज्ञान को जोड़कर नए विषय से संबंध करके एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे बालक अच्छे से सीख सके। सेकंड पॉइंट है यह सिद्धांत जो है सीखने में पुनर्वलन पर जोर देता है यानी रेनफोर्समेंट पे। थर्ड इज इस सिद्धांत की मानता है कि विषय वस्तु की संरचना किस प्रकार हो कि बच्चे सुगमता से सीख सकें, यानी उनके मानसिक स्तर के अनुसार ही विषय वस्तु तैयार की जाए जिससे बच्चा जो है आसानी से समझ सके। फोर्थ पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक जो है बालक में व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों गुणों का विकास कर सकता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कैसा लगा हमारा प्रयास ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।